Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, in this video we are going to discuss some major rivers of India. आज के इस वीडियो में हम भारत की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, अनगिनत रिवर्स हैं, उन सभी को तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, कवर कर नहीं सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर रिवर्स हैं उनको हम इस वीडियो में उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली पर्टेनिंग टू स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं, आप YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी, मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली मेड फॉर द एग्जामिनेशन लाइक SSC और रेलवेज। विदाउट बीइंग डिलेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं उन नदियों की जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी गंगा रिवर, यानी 15 ऐसी रिवर्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो एक ग्लांस में देख लेते हैं उन नदियों के नाम, फिर आगे उनको डिटेल में बात करेंगे। गैंजेस रिवर, इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं, हिंदी में गंगा रिवर है। तो ये जो गैंजेस रिवर है या गंगा नदी है, ये ओरिजिनेट करती है यानी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और फॉल करती है यानी मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। मैं आपको रफली एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सपोज़ ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको। तो इसके जो लेफ़्ट में यहाँ पे अरेबियन सी है, या तो रिवर आपको यहाँ पे फ्लो करती हुई मिलेंगी, ठीक है, और या फिर आप यहाँ पे राइट में देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है ये। यहाँ पे ज़्यादातर रिवर फॉल करती है, ठीक है, और बहुत ही कम ऐसी रिवर्स हैं जैसे कि नर्मदा या तापी, ये आपको बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हुई मिलेंगी। तो यही दो डायरेक्शन है जहाँ पे नदियाँ मिल जाती हैं जा कर के, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे जब वीडियो में बात करूँगा मैं, बे ऑफ बंगाल में जा रही है रिवर या फिर वो अरेबियन सी में जा रही है। तो भी कंफ्यूज मत होना कि अरेबियन सी कहाँ पे पड़ेगा या बे ऑफ बंगाल कहाँ पे पड़ेगा। नीचे आपको मिल जाएगा इंडियन ओशन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है इंडियन ओशन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो 15 रिवर्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी ये रिवर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। गंगा रिवर, ये ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर से और फॉल करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सेकेंड रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये चाइना से आती है, तिब्बत से, ठीक है, और ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से, और ये बे ऑफ बंगाल में ये भी मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है इंडस रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। इसी नदी के किनारे सभ्यता थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी नदी के किनारे वो सिविलाइजेशन बसी हुई थी। तो इंडस जो रिवर है ये तिब्बत से निकलती है, कैलाश रेंजेस से, यानी कैलाश के पहाड़ों से निकलती है इंडस रिवर, और ये अरेबियन सी में मिलती है जाकर के। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट जो रिवर है वो है नर्मदा रिवर, ये मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से और अरेबियन सी में मिल जाती है। सिक्स रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ये निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से और बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। नेक्स्ट रिवर है यमुना रिवर। यमुना रिवर ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। जिस तरह से गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसी तरह से यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो गंगा नदी है ना, उसमें मिल जाती है यमुना नदी। नेक्स्ट रिवर है महानदी रिवर। महानदी रिवर ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के सदर्न ईस्ट या साउथ ईस्ट पहाड़ियों से निकलती है महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और महानदी जो है ना, ये रिवर, इस पे बना है दुनिया का सबसे लंबा बांध और इसका नाम है हीराकुंड डैम, ठीक है, और ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट जो रिवर है कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर निकलती है कर्नाटका से, ठीक है, तलकावेरी से, ठीक है, या ताल कावेरी से निकलती है और ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट रिवर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को हम तापी नदी भी कहते हैं, ठीक है, और ये सतपुरा रेंजेस से निकलती है। मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे आपको सतपुरा की रेंजेस, यानी MP से निकलती है ताप्ती नदी या फिर तापी नदी और ये अरेबियन सी में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। लेक राक्षस ताल, एक वहाँ पे झील है, लेक है, जिसका नाम है राक्षस ताल, तिब्बत में, ठीक है। तो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है ये सतलुज रिवर और इंडस रिवर में मिल जाती है। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी में मिल जाती है सतलुज रिवर। नेक्स्ट रिवर है चंबल रिवर। चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, वहाँ पे विंध्या रेंजेस यानी विंध्या की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और वहाँ से निकल के ये यमुना नदी में मिलती है और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी कहाँ जाती है? ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है ये ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से
और ये सतलुज रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और सतलुज रिवर जो है वो इंडस रिवर में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है तुंगा भद्रा रिवर। तुंगा भद्रा जो है ना एक जगह से निकलती है, ये कर्नाटका में एक जगह है कुडली, ठीक है। कर्नाटका भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कुडली, वहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, एक तो तुंगा रिवर और दूसरी भद्रा। ये दोनों रिवर मिल जाती है, तुंगा और भद्रा बना देती हैं तुंगा भद्रा रिवर। कर्नाटक से निकलती है और मिल जाती है कृष्णा रिवर में, ठीक है। कृष्णा रिवर में मिल जाती है तुंगा भद्रा नदी। नेक्स्ट रिवर जो फाइनल रिवर है वो है साबरमती रिवर या साबरमती नदी। ये राजस्थान से निकलती है और अरावली की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ से निकलती है उदयपुर से, उदयपुर के पास से निकलती है साबरमती नदी और ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इन नदियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आते हैं गैंजेस रिवर पे या गंगा नदी पे। ये गौमुख से निकलती है, ठीक है। गौमुख से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये हिमालय में, यानी भारत के नॉर्थ में, यानी उत्तर की तरफ हिमालय है, वहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। रिवर इज़ कॉल्ड भागीरथी। शुरुआत में तो इस गंगा नदी को हम भागीरथी कहते हैं, लेकिन फिर ये एक नदी इसमें मिल जाती है, उसका नाम है अलकनंदा। तो यानी भागीरथी नदी में अलकनंदा आती है, मिल जाती है। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये देवप्रयाग में मिलते हैं। तो उस जगह पे इसका नाम बदल जाता है और ये भागीरथी जो पहले नाम था वो नाम चेंज हो जाता है, उसको गंगा नदी कहने लगते हैं, ठीक है। ये जो मैंने व्यू आपको दिखा रहा हूँ ये है बनारस का व्यू, ठीक है। ये जो रिवर है 2525 किलोमीटर लंबी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी अगर मैं बात करूँगा तो वो है गंगा नदी। ये 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, ठीक है। और ये सबसे पवित्र या सैक्रेड रिवर भी है भारत की। हिंदुइज़्म के हिसाब से, यानी हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे पवित्र नदी भारत की कौन सी है, गंगा नदी है। और इसकी पूजा भी बहुत सारे भक्त करते हैं क्योंकि ये देवी गंगा मानते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवर है सेकेंड, उसको वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये बहुत सारे स्टेट के थ्रू जाती है, आसाम के थ्रू जाती है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉसेज इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस करती है। और ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है, चाइना से भी होकर गुजरती है, ऑलराइट। रिनोन्ड एज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर, अभी आप पूछोगे कि मैंने अभी लॉन्गेस्ट रिवर बोला था, लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा नदी, लेकिन लार्जेस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे लार्जेस्ट नदी भारत की है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ये कैरी करती है, ठीक है। और ये लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गंगा सबसे लंबी नदी है, वो तो 2525 ही थी, तो ये कैसे 2900 हो गई। तो 2900 है, लेकिन पूरी गंगा में थोड़ी ना 2900 बहती रहती है, थोड़ी सी तिब्बत में बहती है, फिर बांग्लादेश में बहती है। तो पूरा पार्ट 2900 इंडिया में थोड़ी ना बहता है, फ्लो करता है। तो 2900 किलोमीटर लंबी ज़रूर है ये, लेकिन ये सबसे लंबी नदी भारत की नहीं है, वो है गंगा नदी। नेक्स्ट रिवर है इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है इसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होती है, ये 3180 किलोमीटर लंबी है, 3180 किलोमीटर लंबी ये जो अपनी जर्नी पूरी करती है। तिब्बत के पठार से स्टार्ट होती है, कैलाश माउंटेन से, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, कैलाश माउंटेन के जगह पास में वहाँ पे एक मानसरोवर है, लेक मानसरोवर या फिर मानसरोवर झील जिसे कहते हैं। तो कैलाश की पहाड़ियों में आपको मानसरोवर की झील मिलेगी, वहाँ से निकलती है। और फिर ये लद्दाख से होके गिलगिट बल्टिस्तान चली जाती है। गिलगिट जो बल्टिस्तान है ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। और साउथ वार्ड जाती है। साउथ वार्ड का मतलब होता है कि नीचे की तरफ आना, ठीक है, इस तरह से नीचे वाले डायरेक्शन में आना, इसको बोलते हैं साउथ वार्ड आना। इनटू पाकिस्तान एंड फाइनली यूनाइट्स विद द अरेबियन सी नियर कराची। यानी कि ये तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से, लेक मानसरोवर झील से, ठीक है। और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में या अरब सागर में। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है 1465 किलोमीटर लंबी है। और ये साउथ इंडिया का मतलब जो नीचे वाला भारत का पार्ट है ना, उसको बोलते हैं साउथ इंडिया। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना नीचे का, ऊपर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नीचे वाली पार्ट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी ये गोदावरी रिवर है, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, विच मीन्स गैंजेस ऑफ साउथ, यानी साउथ की गंगा नदी बोलते हैं। नेक्स्ट है इट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ वेस्टर्न घाट क्या होता है और ईस्टर्न घाट क्या होता है।
ये होता है पेनिनसुलर इंडिया, यानी इस तरह से हमारा भारत कुछ है, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये होता है पेनिनसुलर इंडिया। और यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये वेस्ट में पड़ेगा इसलिए ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये है ईस्टर्न घाट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये ईस्ट में है इसलिए ईस्टर्न घाट है। ये घाट का मतलब जो समुद्र होता है ना, उसके किनारे वाले घाट, मतलब पहाड़ियाँ छोटी छोटी, उसे घाट कहते हैं। तो ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये कहाँ से निकलती है, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, नियर त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ज़िला है नासिक, वहाँ पे एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकलती है ये नदी, ठीक है। कौन सी नदी है ये, गोदावरी नदी है। द रिवर इज़ अमंग वन ऑफ द हाईली वेनरेटेड रिवर्स इन इंडिया, यानी बहुत ज़्यादा पूजा करने वाली, यानी इसकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है, ठीक है। बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में आपको इसका मेंशन मिल जाएगा, यानी इसके बारे में बात कही गई है। आगे बात करते हैं नर्मदा रिवर की। राइजिंग नियर अमरकंटक रेंज ऑफ माउंटेन्स इन एमपी, मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य है, वहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा जो है ना, वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब होता है, देखो भारत में ज़्यादातर जो रिवर्स है ना, वो इस तरफ बहती हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ। लेकिन कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं, यानी उल्टा बोलते हैं। उल्टा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इस जगह ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो जो भी रिवर निकलती है इसी तरफ जाती है, राइट साइड। लेकिन वेस्ट की तरफ बहुत ही कम रिवर जाती है, तो जो वेस्ट की तरफ रिवर जाती है ना, उसको हम बोलते हैं कि उल्टा बह रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि कैसे बहती है, उल्टा बहती है। आगे देखते हैं, ड्रेनिंग द स्टेट्स ऑफ एमपी, एमपी से निकलती है, महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र से फिर गुजरात जाती है, ठीक है। और 1312 किलोमीटर ये यात्रा पूरी करती है, यानी 1312 किलोमीटर लंबी नदी है नर्मदा रिवर, ठीक है। और बाद में कहाँ मिल जाती है, ये अरेबियन सी में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर आल्सो नोन एज कृष्णा वेनी, कृष्णा रिवर को कृष्णा वेरी भी कहते हैं, और ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया कहाँ से, लेफ़्ट से, ठीक है। जहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका, ये वेस्टर्न घाट पे आते हैं। तो ये यहाँ से निकलती है कृष्णा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती है नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स, यानी जो इंडियन पेनिनसुला है ना, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब समझते हो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, उनको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। और देखो, जो हिमालय से नदियाँ बहती हैं ना, यानी ऊपर से पहाड़ों से, वो पूरे 365 दिन बहा करती है, क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं हमेशा पिघला करते हैं, वहाँ से पानी की, उसमें पानी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया होती है वो गर्मियों में सूख जाती है, बरसात में उनमें पानी भर जाता है, फिर कुछ समय तक उसमें पानी बहता रहता है, लेकिन फिर वो ड्रेन भी हो जाती है। उनको जो पानी मिलता है ना, वो बरसात से मिलता है, तो वो पूरे 12 महीने फ़्लो नहीं करती हैं। जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है वो पूरे 12 महीने फ़्लो नहीं करती हैं, जबकि जो हिमालयन रेंजेस से निकलने वाली रिवर है वो 12 महीना उनमें पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। तो ये लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है, या फिर ये 1400 किलोमीटर लंबी है। थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये जो नदी है ये महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका जाती है, फिर तेलंगाना जाती है, अल्टीमेटली एम्प्टीइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बाद में ये आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। नेक्स्ट रिवर यमुना रिवर है, नोन एज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। देखो, दो नदियाँ होती हैं, एक तो ट्रिब्यूटरी नदी होती है और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। अब देखो, ट्रिब्यूटरी क्या हो गया और डिस्ट्रीब्यूटरी, सपोज ये नदी बह रही है, ठीक है, और दूसरी नदी आके इसमें मिल जाती है, तो वो होती है ट्रिब्यूटरी, यानी इसमें पानी वो और मिला दे रही है। और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये नदी आगे बह रही है और इससे कुछ पानी इधर चला गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है ना, वो नदी से पानी लेके जाती है, जबकि जो होती है ट्रिब्यूटरी वो पानी लेके आती है नदी में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नदी है ये, ठीक है, गंगा की। गंगा में बहुत सारी नदी मिल जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी नदी है जो मिल जाती है वो है यमुना रिवर। द यमुना रिवर राइजेज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा जो है ना वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना रिवर, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पे, 6387 मीटर की ऊंचाई से निकलती है ये रिवर। इन द लोअर हिमालयाज रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है ये यमुना रिवर। इट
ट्रैवर्स द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, ये कहाँ कहाँ जाती है? जो यमुना रिवर है उत्तराखंड से निकलती है, फिर दिल्ली जाती है, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाती है, फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलेगी? इलाहाबाद में मिलेगी। गंगा यमुना संगम आपने सुन रखा होगा, तो वहाँ पे मिल जाती है यमुना रिवर गंगा रिवर से इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो चुका है, उसका नाम है प्रयागराज। और ये कितनी लंबी है? 1376 किलोमीटर लंबी है ये कौन सी नदी? यमुना रिवर। नेक्स्ट रिवर है महानदी रिवर, राइजिंग फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 442 मीटर्स, लगभग 442 मीटर ऊंची पहाड़ियों से निकलती है ये, ठीक है। हिल्स ऑफ साउथ ईस्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट से निकलती है, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है महानदी रिवर। और ये बहुत ही बड़ी नदियों में से एक है, भारत की जो बड़ी नदियाँ है ना उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है महानदी। द वर्ड महानदी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड, दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है महानदी। पहला वर्ड है महा, महा का मतलब होता है ग्रेट और नदी का मतलब होता है रिवर, ठीक है। रिवर फ्लोज नॉर्थ वर्ड यानी ऊपर की तरफ बहती है, ठीक है, थ्रू रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, यानी नीचे से निकलती है साउथ से, छत्तीसगढ़ के साउथ से निकलती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर ये बाद में कहाँ मिलती है? शिवनाथ रिवर में मिल जाती है और ईस्ट की तरफ बहने लगती है। ईस्ट का मतलब ये जाएगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, इंटर उड़ीसा, उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा से होके ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। नेक्स्ट रिवर है कावेरी रिवर, लार्जेस्ट रिवर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु भारत का सबसे ना साउथ का पार्ट है, साउथ का स्टेट है, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और वहाँ की जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है ना वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये निकलती है फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एट ताल कावेरी इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटका से निकलती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एक घाट है ताल कावेरी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में, वहाँ से निकलती है और ये चली जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी ये कैरी करती है, ठीक है। और कहाँ मिल जाती है अभी बताता हूँ मैं आपको कहाँ मिलेगी, ये जाएगी बे ऑफ बंगाल में। फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, साउथ से स्टार्ट होती है और ईस्ट की तरफ जाती है। 805 किलोमीटर लंबी ये नदी है कावेरी नदी, थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में मिल जाती है। तमिलनाडु से होते हुए चली जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। 10वीं नदी हमारी है ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर को हम तापी रिवर भी कहते हैं। फ्लोइंग वेस्टवर्ड, जिस तरह से नर्मदा नदी है ना उल्टा बहती है, यानी वो मध्य प्रदेश से निकलती है और वेस्ट की तरफ जाती है अरेबियन सी की तरफ, उसी तरह से ये ताप्ती रिवर भी है। ताप्ती रिवर भी नर्मदा नदी के पैरेलल चलती रहती है। फ्लोइंग वेस्टवर्ड थ्रू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर ये महाराष्ट्र जाती है, गुजरात जाती है और 724 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है, यानी 724 किलोमीटर लंबी ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी को तापी रिवर भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? गाविलगढ़ हिल से, पहाड़ियाँ हैं गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ सतपुरा रेंजेस में। तो सतपुरा रेंजेस की पहाड़ियाँ भी आपको कहाँ मिलेंगी? सेंट्रल डेक्कन प्लेटू यानी मध्य प्रदेश में मिलेंगी। इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, और ये कहाँ मिल जाती है? ये गल्फ़ ऑफ खंबात से होते हुए, आप कहोगे गल्फ़ ऑफ खंबात कहाँ? ये मिलेगा गल्फ़ ऑफ खंबात आपको गुजरात में। तो गुजरात में गल्फ़ ऑफ खंबात से होते हुए चली जाती है अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में। नेक्स्ट रिवर है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है ना बहुत ही प्राचीन रिवर है, बहुत ही पुरानी रिवर है और ईस्टर्न मोस्ट यानी बहुत ही ईस्ट की तरफ बहती है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सतलुज रिवर जो है ना ये इंडस रिवर में मिल जाती है जाके, यानी सिंधु नदी में मिल जाती है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन लेक राक्षसताल इन तिब्बत। तिब्बत से निकलती है सतलुज रिवर और राक्षसताल से निकलती है, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर दैट गिव द स्टेट ऑफ पंजाब इट्स नेम। देखो जो पंजाब हमारा राज्य है ना ये 5 नदियों के नाम पे पड़ा हुआ है। 5 नदियाँ इसमें बहती हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। अभी मेरे को नाम क्लियर याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सतलुज हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, इसके अलावा और भी नदी हैं जिनके नाम पे बहुत सारी ट्रेन भी चलाता है भारत सरकार, ठीक है। तो उनमें इसी वजह से पंजाब का नाम पंजाब है, क्योंकि इसमें 5 नदियाँ बहती रहती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है चंबल रिवर। चंबल रिवर है ना वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। चंबल रिवर यमुना की बहुत ही बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी ये जाके यमुना रिवर में मिल जाती है। 965 किलोमीटर लंबी है और ये विंध्या रेंजेस से निकलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर ना एक शहर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन इंदौर भी वहाँ का एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत ही बड़ा, और भारत का सबसे साफ़ शहर भी इंदौर है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास ना विंध्या रेंजेस है, विंध्या की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है चंबल रिवर और ये मिल जाती है यमुना रिवर में। और यमुना रिवर कहाँ मिलती है?
गंगा नदी में। और गंगा नदी कहाँ मिलेगी? बे ऑफ बंगाल में। इट ट्रैवल्स 3 स्टेट्स, तो ये 3 मेजर स्टेट से निकलती है होके। पहला तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, फिर ये राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर ये उत्तर प्रदेश आती है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगी? ये मिल जाएगी यमुना रिवर में। एंड आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश बाउंड्री। और जो चंबल रिवर है ना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री भी बनाती है। 13th जो हमारी रिवर है वो है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है ना, फ्लोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर ये जाती है पंजाब में, 470 किलोमीटर लंबी है, और बाद में ये सतलुज रिवर में मिल जाती है। तो ब्यास नदी मिलती है सतलुज रिवर में, और सतलुज रिवर मिल जाती है कहाँ पे? इंडस रिवर में, यानी सिंधु नदी में। नेक्स्ट, इट राइजेज फ्रॉम द ब्यास कुंड इन धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज आपको कहाँ मिलेंगी? धौलाधर रेंज मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे एक ब्यास कुंड है, तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। तो धौलाधर रेंजेस ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयाज से निकलती है, इवेंचुअली लैंडिंग इनटू द रिवर सतलुज एट कपूरथला इन पंजाब। पंजाब के कपूरथला में ये मिल जाती है सतलुज रिवर से। कौन सी नदी? ब्यास नदी। सेकेंड लास्ट हमारी जो रिवर है वो है तुंगा भद्रा रिवर, फॉर्म्ड बाई कॉन्फ्लुएंस ऑफ द तुंगा रिवर एंड द भद्रा रिवर। तो ये तुंगा नदी और भद्रा नदी दोनों मिल जाती हैं कहाँ पे? कुडली में। अब कुडली कहाँ पड़ेगा? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका एक राज्य है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कुडली एक जगह है। तो कुडली में क्या होता है ना, 2 नदियाँ मिल जाती हैं, एक तो तुंगा रिवर, दूसरी भद्रा रिवर, और फिर ये तुंगा भद्रा रिवर बनाती है। तो तुंगा भद्रा रिवर इज़ ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, यानी कि तुंगा भद्रा जो रिवर है ये कृष्णा नदी में मिल जाती है जा करके। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया विच इज़ पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन पेनिनसुला। साउथ इंडियन पेनिनसुला के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये, ठीक है। कौन सी? तुंगा भद्रा नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। और आज की फाइनल रिवर है वो है साबरमती रिवर, साबरमती यानी नदी, राइजिंग फ्रॉम द अरावली हिल्स आपको राजस्थान में मिलेंगी, वहाँ से निकलती है साबरमती नदी, ठीक है। और ये 48 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है राजस्थान में, और गुजरात में कितना करती है? 323 किलोमीटर। यानी राजस्थान में मात्र 48 किलोमीटर है ये, और गुजरात में है 323 किलोमीटर साबरमती रिवर। अल्टीमेटली ज्वाइनिंग द अरेबियन सी एट गल्फ ऑफ कॉम्बे, यानी गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए ये कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है अरेबियन सी में। द रिवर इज़ फेड बाय रेन वाटर एंड फ्लोज विद इट्स फुल माइट ड्यूरिंग मानसून, यानी इसको पानी कहाँ से मिलता है? इसको पानी मिलता है रेन वाटर से, यानी जब बारिश होती है ना तब ये नदी भर जाती है, और मानसून में तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो करती है रिवर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Please like the video and subscribe to channel and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.